हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को अधिगम के प्रकारों की व्याख्या के बारे में बताएंगे। ये प्रश्न है, अधिगम के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों, हमने इसके पहले आप लोगों को अधिगम और परिपक्वता के ऊपर एक वीडियो भेजा था। तो आज हम लोग अधिगम के प्रकार के बारे में बता रहे हैं। अधिगम के 3 प्रकार हैं। पहला है संवेदन गति अधिगम, दूसरा है गामक गति अधिगम, तीसरा है बौद्धिक गति अधिगम। संवेदन गति अधिगम को सेंसरी मोटर लर्निंग भी कहते हैं। संवेदन गति अधिगम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कौशलों के अर्जन से संबंधित ज्ञान आता है। जब बालक कुछ करके अपने कौशलों को विकसित करता है तब संवेदन गति अधिगम होता है। जैसे बालक चलना सीखता है, तैरना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है, हवाई जहाज चलाना सीखता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी क्रियाओं से जुड़ी होती हैं। वो कौन सी क्रियाएं हैं? तैरना है, साइकिल चलाना है, हवाई जहाज चलाना है, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से जब बालक संवेदनों के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा अपने कौशलों को विकसित करता है तो उसे संवेदन गति अधिगम या सेंसरी मोटर लर्निंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत बालक दैनिक व्यवहार से संबंधित बातों का अनुकरण द्वारा भी सीखता है। अगर पापा जो क्रियाएं पापा दिन भर करते हैं, दादाजी कैसे उठते हैं, बच्चों से कहते हैं ना, तो दादाजी कैसे खाते हैं, दादाजी कैसे करते हैं, तो बच्चे उनका नकल करते हैं। जब बड़े बच्चे होते हैं तो उनको अपने समाज में, अपने देश में कोई ऐसे बड़े व्यक्ति या कोई उनकी किसी बात को उनको अच्छा लगता है तो वो उसको अनुकरण करते हैं, या भाई बहनों का अनुकरण करते हैं, उनके वस्त्र पहनना या किसी फिल्म एक्टर की हेयर स्टाइल करना या कुछ भी ऐसी चीज़ें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, पढ़ना, लिखना, गार्डनिंग, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, मैथ्स प्रैक्टिस, गणित सीखना। ये जो भी चीज़ें व्यक्ति को अच्छा लगता है वो दूसरों से सीखता है अनुकरण करके। या दैनिक व्यवहार में जो चीज़ें हम लोग देखते हैं कि कैसे पेंटिंग बनाई जाती है या किस किचन में कैसे काम होता है, घर को कैसे सजाया जाता है, तो ये सारी बातें। दूसरा है गामक अधिगम। इस अधिगम के अंतर्गत विकास की प्रारंभिक अवस्था में बालक शरीर के अंगों की गति पर नियंत्रण करता है, सीख जाता है। बालक चलना सीखता है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में बालक को कुछ नहीं आता है, ना वो चलना जानता है, फिर ना उसको हाथ का बैलेंस पता होता है, ना उसको पैर का बैलेंस होता है। तो ये धीरे धीरे वो चलते चलते पैरों को बैलेंस बनाता है, पैर की गति, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें बालक सीखने लगता है। और कैसे सीखता है? ये इस सीखने को कहते हैं गामक अधिगम। वह अपने गतिविधियों पर नियंत्रण सीख लेता है। इसके अतिरिक्त तीसरा है बौद्धिक अधिगम। जब बालक या व्यक्ति अपने सीखने में विवेक और बुद्धि का प्रयोग करता है तो वह बौद्धिक गति अधिगम कहलाता है। ये बौद्धिक अधिगम 4 प्रकार का होता है बच्चों। पहला है प्रत्यक्षीकरण अधिगम। जब व्यक्ति किसी चीज़ को सामने देखकर प्रत्यक्ष सीखता है तो उसे उसके प्रत्यक्ष में, जो उसके प्रत्यक्ष में है, उसके ऊपर चिंतन करता है और उसको समझते हुए सीखते हैं, तो हमारा प्रत्यक्षीकरण चिंतन कहलाता है या प्रत्यक्षीकरण अधिगम कहलाता है। वे सारी चीज़ें जो देखकर आपने सामने प्रत्यक्ष करके, देख करके, उसको चिंतन करके सीखता है तो उसे हम प्रत्यक्षीकरण अधिगम कहते हैं। अब है वैचारिक अधिगम। वैचारिक अधिगम का मतलब होता है बच्चों कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जबकि प्रत्यक्षीकरण को परसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। तो जब हम किसी चीज़ पर विचार करके सीखते हैं
तो हम वैचारिक अधिगम कहा जाता है। जैसे आपने अभी प्रत्यक्षीकरण अधिगम किया। कोई भी चीज़ जब हमको सीखना होता है तो उसके बारे में हम सोचते हैं, विचारते हैं कि ये कैसे था। या कोई भी मूर्ति है बनी है, आपके टेबल पर रखी है, या घर में बहुत सुंदर सा कोई पेंटिंग बना है, या कोई भी चीज़ ऐसी आप देखते हैं विश्व में, या कोई भी जगह कहीं भी निकलते हैं तो कोई चीज़ आपको दिखती है तो आप विचार करते हैं कि वो कैसे बना, उसमें किस चीज़ से बना होगा, क्या इस्तेमाल किया गया होगा। जैसे भवन बनाने के लिए मिस्त्री किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता है, तो ये बातें आप उसको देखते हैं, जानते हैं, पूछते हैं, विचारते हैं, तो उसके आधार पर आप उसको सीखते हैं। इसी प्रकार से कोई भी विषय, कोई भी वस्तु जब हम विचार करके सीखते हैं तो उसे वैचारिक अधिगम कहा जाता है। अब है साहचर्यात्मक अधिगम। साहचर्यात्मक अधिगम का अर्थ होता है, बच्चों यहाँ देखिए साहचर्यात्मक शब्द जो है वो अपूर्ण रह गया, आप उसको पूर्ण कर लीजिएगा। ये देखिए, इसको प्रश्न लिखते समय साहचर्यात्मक शब्द यहाँ पर होगा, ठीक है। साहचर्यात्मक अधिगम का अर्थ है जब हम किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को जोड़कर सीखते हैं। जैसे हम पूर्व ज्ञान को आज के ज्ञान के साथ जोड़कर सीखते हैं, तो यह एक मिनट बच्चों, एक बात और बतानी थी इसमें वैचारिक अधिगम में। आप यहाँ पर हमने बताया था कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए बारे में। जैसे कंसेप्चुअल लर्निंग का एक हम उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि बालक जब छोटा होता है तो उसको किसी भी बात को विचार करना नहीं आता, कॉन्सेप्ट समझना नहीं आता। अगर उसके सामने एक पक्षी आकर बैठा है तो उसको कहते हैं देखो वो चिड़िया आ गई, चिड़िया आ गई, ठीक है ना। माता पिता कहते हैं वो देखो चिड़िया आ गई, तो बच्चा उसको चिड़िया कहता है, ठीक। अगले दिन एक और पक्षी आ जाता है तो बच्चा वो उड़ता है, तो बालक उसको कहता है देखो चिड़िया आ गई, चिड़िया आ गई। तो माता पिता कहते हैं नहीं, ये देखो ये चिड़िया है पर ये तोता है। बच्चा कहता है चिड़िया चिड़िया। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा उस बड़ा होता जाता है, परिपक्वता बढ़ती है, तब उसको, क्योंकि माँ बाप कहते हैं देखो ये तोता है, ये हरे रंग का होता है, इसकी चोंच लाल होती है, ये मिर्च खाता है, ये चिड़िया है, ये कीड़े मकोड़े खाती है, दाना खाती है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बच्चे को जब समझ में आता है तो वो चिड़िया और तोते के बीच में डिफरेंस समझ पाता है कि कौन गौरैया है और कौन तोता है। या और भी तरह तरह के इस प्रकार के पक्षी होते हैं जो आसमान में उड़ते हैं। तो इस प्रकार से इस अधिगम को हम लोग वैचारिक अधिगम कहते हैं। अब है बच्चों साहचर्यात्मक अधिगम। साहचर्यात्मक अधिगम का अर्थ है जब हम किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ को जोड़ करके सीखते हैं। जैसे हम पूर्व ज्ञान को आज के ज्ञान के साथ जोड़कर सीखते हैं, तो यह साहचर्यात्मक अधिगम कहलाता है। इसका एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। जैसे इन्होंने दिया है कि हम बच्चे को कक्षा 5 में गुणा भाग पढ़ाते हैं, 6 में, 5 में, 7 में, किसी भी क्लास में। तो पूर्व की कक्षा में टेबल, बच्चे 3-4 में बच्चों को टेबल याद कराया जाता है। कक्षा 1-2 में तो बच्चों को गिनती सिखाई जाती है, फिर उसी में पहाड़ा पढ़ाया जाता है, टेबल याद कराई जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर उसके बाद 5वीं में, 6वीं में उनको गुणा भाग कराया जाता है। तो बच्चे जब गुणा भाग करते हैं तो उनके पहले से सीखा गया जो उनका पूर्व अनुभव होता है, जो उनको टेबल याद होता है, वो उनके गुणा भाग को सीखने में सहायक होता है। तो ये साहचर्य का कार्य करता है। तो इसको हम कहते हैं साहचर्यात्मक अधिगम। अब है अगला चौथा जो आपका अधिगम है, वो है रसानुभूति पूरक अधिगम। रसानुभूति पूरक अधिगम को हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशनल लर्निंग, यानी कि रोचक ढंग से सीखना, इंटरेस्ट लेकर के सीखना। जिस अधिगम के द्वारा हम बच्चे के उस अधिगम में
बच्चे को उस अधिगम में हम उतारते हैं कि वे जैसे टीचिंग लर्निंग एड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जो उसे अधिगम तक लाने के लिए उसकी अच्छाई बुराई के बारे में बताती है, जिससे वो बच्चा उस चीज़ को अच्छे तरीके से सीख जाता है और उस अधिगम को सहानुभूतिपूर्वक अधिगम कहते हैं। जैसे हम बच्चे को गणित पढ़ाना चाहते हैं तो 1 से लेकर 100 तक के नंबर वाले ब्लॉक से गिनती पढ़ाते हैं। कंचे के आधार पर मटर के दाने से छोटी छोटी संख्या को बच्चों को जोड़ करके इंटरेस्ट ले करके सिखाते हैं। ऐसे में बच्चों को बच्चों को हम खिलौने दे देते हैं। जैसे कि हम बच्चों को अगर एनिमल्स पढ़ाते हैं तो एनिमल्स के पिक्चर दिखाते हैं, एनिमल्स के बने बने छोटे छोटे खिलौने होते हैं, एनिमल्स में घोड़ा, हाथी, ऊँट, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। इसके आधार पर हम बच्चों को सिखाते हैं, उसमें बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है और बच्चे जो है उनको आसानी से सीख भी लेते हैं। इसी तरह से जब हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं, तो छोटे छोटे कंचे ले लेते हैं, ब्लॉक्स ले लेते हैं। और आजकल बच्चों जो स्लेट आता है जिसमें कंचे लगे होते हैं कलरफुल, उससे भी बच्चों को गिनती सिखाई जाती है। इसी तरह से और भी जो छोटे क्लासेस में प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को ये जो भी चीज़ें होती हैं, या बड़े भी कक्षा में जैसे ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए हम केवल थ्योरी ही नहीं पढ़ाते उनको हम चार्ट के माध्यम से क्या कहते हैं, एटलस के माध्यम से मैप बना करके, उनको चित्र दिखा करके, स्थानों का मार्क करके, डायग्राम बना करके तब उस विषय को हम पढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो भी विषय होता है वो इंटरेस्टेड हो जाता है, उसमें रस आ जाता है, रस की अनुभूति होती है, तो आदमी उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है। तो इस तरह से इस अधिगम को हम लोग रसानुभूति पूरक अधिगम कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो जो प्रश्न हमने दिया है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा भी और अपनी कॉपी में इसको करके मुझे दिखाइए। थैंक यू।